नमस्कार। संस्कृत ज्ञान ज्योत्सना में आपका स्वागत है। यह श्लोक महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है। इस श्लोक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। शकुंतला जो इस नाटक की नायिका है, वह स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है और ऋषि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी है। प्रसंग यह है कि महाराज दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तथा वे शकुंतला को देखते हैं जो वल्कल वस्त्र पहने हुए है। राजा दुष्यंत शकुंतला के नैसर्गिक स्वरूप को देखकर कह उठते हैं, इदम किल व्याज मनोहरम वपु, अर्थात यह स्वाभाविक रूप से सुंदर शरीर वाली है। यद्यपि यह वल्कल वस्त्र पहनी हुई है, परंतु फिर भी इसका यह वल्कल वस्त्र किसी भी प्रकार से इसकी शोभा को कम नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसकी शोभा को बढ़ा ही रहा है। प्राचीन काल में वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों को वल्कल वस्त्र कहते थे। ये वस्त्र मोटे और खुरदुरे होते हैं, अतः वे आकर्षक नहीं थे, परंतु फिर भी उन वल्कल वस्त्रों को पहने हुए वह शकुंतला अत्यधिक आकर्षक एवं मनोहारी लग रही थी। वल्कल वस्त्र शकुंतला की शोभा को कम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसी बात को कालिदास ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है। आइए महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस श्लोक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन देखते हैं। सरसिजम मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यहाँ पर शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, सरसिजम मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। काई से घिरा होने पर भी कमल रमणीय ही लगता है। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीम तनोति, और कलंक से युक्त होने पर भी यह चंद्रमा रमणीय ही होता है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी, यह तन्वी, यह नायिका वल्कल वस्त्र पहने हुए है, फिर भी अत्यधिक मनोहारी लग रही है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, अर्थात सुंदर आकृति वाले व्यक्तियों के लिए मंडन की, सजने की, बाह्य प्रसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी नायिका के मुख की उपमा देते हुए हम कहते हैं कि उसका मुख चांद के समान है या उसका मुख कमल के समान है। कमल सदैव ही कीचड़ में खिलता है और काई से युक्त होता है, किंतु फिर भी वह रमणीय ही लगता है। इसी प्रकार से चंद्रमा हमेशा कलंक से युक्त है, किंतु फिर भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती है। जबकि सामान्यतया यदि कोई व्यक्ति के मुख पर कलंक लग जाए या कोई दाग हो जाए तो वह उसकी शोभा को न्यून ही करता है। इसी प्रकार से यह शकुंतला जो वल्कल वस्त्र पहनी है, जो अनाकर्षक है, किंतु फिर भी वह शकुंतला की शोभा को कम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों
इस बात पर विचार करते हुए कालिदास का कहना है कि यह उदाहरण केवल कमल, चांद और शकुंतला पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह उन सभी के लिए लागू होता है जो स्वाभाविक रूप से सौंदर्य से युक्त है। उन पर कोई भी बाह्य अनाकर्षक वस्तु भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कालिदास ने एक सूक्ति का सहारा लिया है और वे कहते हैं, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, अर्थात मधुर आकृति वाले व्यक्ति के लिए मंडन की, बाह्य सौंदर्य प्रसाधन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। उनका स्वाभाविक सौंदर्य ही इतना प्रभावशाली होता है कि वे अनाकर्षक वस्तु भी उनके सौंदर्य में वृद्धि ही करते हैं। उनके सौंदर्य में न्यूनता उन अनाकर्षक वस्तुओं से नहीं आती है। शकुंतला जो वन में प्रकृति के बीच महर्षि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी है, उसी के अनुरूप कालिदास ने उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, जो सर्वथा उचित है। और ऐसा अनोखा अद्भुत वर्णन कालिदास ही कर सकते हैं।